इतना बड़ा है कि कैसर और किसरा के माथे पे पसीना आ जाता है नाम सुन के। माफ कीजिएगा अगर यहाँ कोई नेता बंदा बैठा हो ना, तो अगर एक वार्ड का कोई मेंबर बन जाए ना बंदा मेंबर, तो कलफ के कपड़े पहन के कॉलर खोल के चौराहे पे कहता 10 वोटों से जीता हूं। उमर वो है जो 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है, जो बोल गए अल्लाह उन्हें मुस्तफ़ा के यारों के सदक़े में हुजूर का मदीना दिखाए। उमर वो है जो आधी दुनिया का बादशाह है, आधी दुनिया का बादशाह, 22 लाख मुरब्बा मील, छोटा नहीं, आधी दुनिया पे हुकूमत। और हुकूमत ऐसी नहीं कि भाई तुम भी खाओ हमें भी खिलाओ, हुकूमत ऐसी है जब से उमर कुर्सी पे आया है शेर बकरी एक साथ पानी पीने लग गए हैं। अभी हज़रत ने फरमाया था तकरीर में 29-32 लोगों ने एक 13 साल की लड़की की इज्जत लूटी। मैं कहता हूं खुदा की कसम अगर उमर का दौर होता ना तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था, किसी की बेटी के दुपट्टे की तरफ नजर उठा के देख लेता। सीधी सी बात है, उमर के दौरे खिलाफत का आलम यह है आधी दुनिया पे हुकूमत है, शेर बकरी एक साथ पानी पी रहे ना, बकरी डर रही है शेर। सोच और 100 बार सोच, अगर किसी को आला हजरत के शागिर्द होने पे शरफ फ़ख्र होता है, किसी को गौसे आज़म का मुरीद होने पे फ़ख्र होता है, किसी को इमाम आज़म का शागिर्द होने पे फ़ख्र होता है, हसन तो वो है जो नबी की ज़बान चूसता रहा है और नबी की बारगाह में कुरान पढ़ता रहा है। ये हसन है। और सुन, मेरे आका ने फरमाया था हसन मेरा सरदार है। किसने कहा था? मेरे हुजूर ने। हसन मेरा सरदार है। और फरमाया रब इसके एक फैसले से मेरी उम्मत की बड़ी खूरेजी बचा देगा। मेरे नबी ने कहा कि ये फैसला करेगा, समझौता करेगा, उस समझौते की वजह से मेरी उम्मत की बड़ी खूरेजी बच जाएगी, ये मेरे हुजूर ने कहा था। अब जब हुजूर ये कह रहे हैं तो हसन गलत कैसे हो सकते हैं? और सुन छछुंदर की गंदी बदबूदार औलाद, साफ बात है, तुझे क्या लगता है तू सिर्फ हुसैन का नारा लगा के जन्नत में चला जाएगा? वो आपस में ऐसे भाई हैं, हमारी तरह नहीं है कि दुकान के लिए भाई के खिलाफ, मकान के लिए भाई के खिलाफ, बैंक बैलेंस के लिए भाई के खिलाफ, जमीन के लिए भाई के खिलाफ। उनके बीच तो इतना प्यार है, हसन हुसैन के बगैर जन्नत में जाना गवारा नहीं करते और हुसैन हसन के बगैर जन्नत में जाना गवारा नहीं करते। याद रखिएगा, जिससे हसन नाराज है उससे हुसैन भी राजी, उससे हुसैन भी राजी। अल्लाह का शुक्र है हम ही बरेलवी हैं और हम ही अहले बैत वाले हैं, हम हसन वाले भी हैं, हम आप भी बोल दे हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं। और करबला में ना आप तारीख पढ़ें, करबला में हजरत अली के 6 बेटे शहीद हुए। कितने? 6 बेटे। कितने? 6 बेटे शहीद हुए। आप सुने नाम उनके, मोहम्मद बिन अली, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, ताकि तलवार न चल सके। एक बाजू, 2 बाजू, दोनों कट गए, मशकीज़ा दांतों में आ गया। फिर देखा, फिर भी मशकीज़ा नहीं रुक रहा है। सामने सकीना खड़े होकर कहती चचा आ जाना, जल्दी आ जा, मेरा असगर प्यासा है। गाजी अब्बास चाहते थे उड़ के जा करके घोड़े को उड़ाएं और मशकीज़ा जाके सकीना के कदमों में डाल दो। बता तो सही है, तुझे अपनी भतीजी इतनी प्यारी है, अब्बास को हुसैन की बेटी कितनी प्यारी होगी, सकीना से अब्बास कितना प्यार करते होंगे। चाहते थे उड़ के चले जाए। सकीना कहती चचा जल्दी आ जाइए। गाजी अब्बास उड़ना चाहते लेकिन तीर चारों तरफ से आ रहे, मशकीज़ा दांतों में आ गया है। एक यजीदी ने निशाना लगाया ऐसा कि वो तीर मशकीज़े को पार हो जाता है। जैसी मशकीज़े से पानी गिरना शुरू हुआ, हजरत सकीना के हाथ से प्याला छूट गया। फरमाती है असगर रो ले जितना रोना है, बस दुआ कर मेरा चचा वापस आ जाए, मेरा गाजी वापस आ जाए। अब नहीं लगता मेरा गाजी वापस आ सकेगा। एक तीर आया जो सीने के पार हो गया, दूसरा तीर आया जो आंख के पार हो गया। गाजी अब्बास जख्मों से चूर चूर होके घोड़े से नीचे आते का अदरिक लिया हुसैना, हुसैन आओ अपने अब्बास को संभालो। मेरे हुसैन ने दौड़ लगाई। आप कहते आज मेरी कमर टूट गई है, मेरा गाजी जा रहा है। हुसैन ने अकबर की लाश उठाई, कमर पे हाथ नहीं रखा है। कासिम को उठा के लाए, कमर पे हाथ नहीं आया। भांजों की लाशें उठाई हैं, कमर नहीं पकड़ी थी। जयमा के असगर के गले से तीर निकाला, कमर पे हाथ नहीं आया। लेकिन जब अब्बास की आवाज आई है, हुसैन की कमर पे हाथ आ गया था और कहा था आज हुसैन की कमर टूट गई है। दौड़ लगा करके
के आए हैं, मैदान करबला में देखा अब्बास नीचे लेटे गए, हुसैन ने आकर के भाई के सर को गोद में रखा। अब्बास ने कहा था हुसैन मेरे बाजू नहीं है वरना ये तकलीफ न देता। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा एक आंख में तीर लगा के दूसरी आंख में खून भरा के मेहरबानी कर दे मेरी आंख का खून साफ कर दे। अल्लाह अकबर। इतना सुना हुसैन ने कंधे की चादर उतारी है, भाई की आंख का खून साफ किया है। अब्बास ने आंख खोली है, हुसैन का चेहरा देख के मुस्कुरा देते हैं। अब्बास तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी ताकत को सलाम। बाजू कट गए हैं, अब्बास मुस्कुरा रहा है, जख्मों से चूर चूर है, अब्बास मुस्कुरा रहा है। कहा हुसैन शुक्र है मैं जाते जाते तेरा आखिरी दीदार कर रहा हूँ। हुसैन तेरी चेहरे की ज़ियारत हो रही है। अल्लाह अकबर। हुसैन ने अब्बास को सीने से लगाया। अब्बास ने कहा था हुसैन उन सखियों के नाम की महफिल सजाई है जिनके दरवाजे से कभी दुश्मन भी खाली नहीं जाया करते हैं। जी मेरा साफ ऐलान रहता है, सुने जिन पे औलाद ना हो अली के बेटों की महफिल में औलाद मांग लिया करो। जो गरीब हों खातून जन्नत के बेटों की महफिल में दौलत मांग लिया करो। जो जलील हो वह इज्जत मांग लिया करो। इसलिए कि आज का अमीर से अगर बेटे का सदका मांगो वो खाली नहीं लौटाता। और मेरा नबी तो वो है जो कायनात के ख़जानों का मालिक बन के आया है ना। मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में पर्दा क्या। आज ताजियादारी के नाम पे बेटियां नंगी हो गई, बुरा ना मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। मेहंदी के नाम पे, धागे के नाम पे, नियाज के नाम पे, नजर के नाम पे बेटियों के सरों के दुपट्टे उतर गए। आज ताजिए का कोई मेला ऐसा नहीं जहां इज्जतें नहीं उछलती हो। सैकड़ों वीडियोस दिखा सकता हूं जहां मुहर्रम के मेले में नकाब पहनने वाली माशाल्लाह लगा के गाने पर डांस करके वीडियो बना रही है। इस दिन के लिए सर कटाया था हुसैन ने, बताओ हमें, इस दिन के लिए कटाया था? दिल पे हाथ रख के बताओ, ताजिया बड़ा है या हुसैन बड़ा है? सारे बोलो। तेरी बेटी ज्यादा इज्जत वाली है या फातिमा की ज़ैनब ज्यादा इज्जत वाली है? बोलो। फातिमा की ज़ैनब। तेरी बेटी का तो यही नहीं पता खात्मा भी ईमान पे होगा कि नहीं। ज़ैनब वो है रब ने जिसकी माँ को जन्नती औरतों का सरदार बनाया है, जिसके बाबा को रब ने वलियों का सरदार बनाया है, और जिसके भाइयों को रब ने शहीदों का भी सरदार बनाया है, जन्नतियों का भी सरदार बनाया है। ये है ज़ैनब। है तवज्जो। सुनो, बेटियों के दुपट्टे उतर गए। आज कह रहे हैं वो बेटी मुर्तद हो गई, बेटी गैर मुस्लिम हो गई, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस्लाम गुंडागर्दी की इजाजत नहीं देता, याद रखिए। इस्लाम बोलो, ये बातें उन्हीं को हजम नहीं होती जिसको इसका चस्का पड़ा हुआ है, जिनको इसका चस्का पड़ा हुआ है। हुसैन ने कहा था ज़ैनब करबला जा रहा हूं, ख्याल रखना। अकबर की लाश देखी, सकीना सकीना सकीना, अंधेरा हो चुका है, अब कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन दौड़ती जा रही है उधर जिधर से काफिला आया था। आप अंधेरे में पहुंची, आपने कहा सकीना कहाँ हो? एक तरफ से आवाज आई, फूफी यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ हूँ। हजरत ज़ैनब उधर चली है, क्या देखती है? कहा मैंने देखा जंगल है, लेकिन बेटी तनहा नहीं थी। किसी एक औरत ने जिसके सर से लेके पैर तक चादर पर्दे में बदन छुपा है, जिसने करबला के सहरा में भी रात के सन्नाटे में भी अपने सर की चादर नहीं छोड़ी है, उसने ज़ैनब, उसने सकीना को गोद में बिठा रखा है। सैयदा ज़ैनब कहती है हमेशा तारीख ये पढ़ी और लिखी गई है कि दादी ने हमेशा बेटियों को पोतियों को किस्से सुनाए हैं, लेकिन ये करबला की पहली बच्ची है जो आने वाली खातून को अपना किस्सा सुना रही है। कहा मैं करीब हुई, मैंने कहा सकीना कहाँ हो? कहा फूफी इधर आ जाओ। कहा जब मैं करीब पहुंची हूँ मैंने देखा मेरी बेटी बात कर रही है, मैंने कान लगाए क्या बात हो रही है? कहा तो मैंने सुना वो खातून कह रही थी
बेटी बताओ तो सही कहाँ से आ रही हो? कहा कि मैदान करबला से आ रहे हैं। कहा किस लिए आए थे? कहा नाना का दीन बचाने आए थे। कहा बचा लिया है? कहा हाँ दीन बचा लिया है। कहा क्या कीमत लगाई है? तो बच्ची कहती है हमने अपना जवान अकबर दे के दीन बचाया है, चैमा का असगर दे के दीन बचाया है, हमने चचा पास दिया है लेकिन दीन बचा के दिखाया है। खातून ने कहा बेटी कहाँ की रहने वाली हो? बच्ची ने कहा था सुने अब तक मदीने वाले कहे जाते थे, आज के बाद करबला वाले कहे जाते रहेंगे। सब कुछ करबला में लुटा के चले गए। सैयदा ज़ैनब कहती है मैंने दौड़ के सकीना को गोद में उठाया और उठाने के बाद मैंने कहा खातून तेरा शुक्रिया, तूने जंगल में आके हमारी बेटी को संभाल लिया। हम तो आगे जा चुके थे, तेरा एहसान है, तूने बेटी को तसल्ली दे दी है। हम आज मजबूर हैं, हम परेशान हैं, आज हम कैदी हैं। कभी